हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 11 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर आई कहता है सबसे कि तुम सबको मेरा घर कैसा लगा। इस पर नाई कहता है ऑसम। फिर आई कहता है क्या तुम सब ने खाना एंजॉय किया। इस पर नाई कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा, मैंने तो आज बहुत ही ज़्यादा खा लिया है। यहाँ पर सब एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन यान और आई के डैड आते हैं। जॉन यान कहता है आई के डैड से तो क्या तुम अब ये चाहते हो कि मैं इस समय तुम्हारे चिकन को दाना डालूं। इस पर सिप कहता है हाँ, अगर वो सब इस समय खाएंगे ना तो सब जल्द ही मोटे हो जाएंगे। आगे सिप कहता है जॉन यान तुम नए को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते, उसके खाने के बाद इसी बहाने एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर जॉन यान नाई से पूछता है नाई क्या तुम मेरे साथ चिकन को दाना खिलाने चलोगे। इस पर नाई स्माइल देते हुए कहता है ऑफ कोर्स। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर नाई जॉन यान के साथ होता है। नाई चिकन्स को देखता है और कहता है ये सब कितने मोटे हैं। इस पर जॉन यान स्माइल देते हुए कहता है हाँ, सीबी ने बहुत ही ज़्यादा खिलाता है ताकि ये चिकन बाकी चिकन से फाइट कर पाए और ये मोटा हो जाए। हमने बस इसे फन के लिए ही पाला है। इस पर नाई कहता है क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ। इतना कहकर वो टच करने जाता है। तभी जॉन यान कहता है आराम से, वरना ये तुम्हें चोंच मारने लगेगा। जॉन यान कहता है ये तो अजीब बात है, ये किसी को देखकर इसे डरता तो नहीं है। इस पर नाई कहता है मेरे ख्याल से मेरी फैमिली राइस चिकन बेचती है, तो ये मुझे चोंच मारकर अपने दोस्तों का बदला ले रहा है। ये सुनने के बाद जॉन यान यहाँ पर हंसता है और कहता है तो अच्छा ये बात है, तो फिर नाई अगर तुमने रेस्टोरेंट ओपन किया तो तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाओगे। इस पर नाई कहता है नहीं, मैं तो बस काकड़ काट कर प्लेट में रखना जानता हूँ और डिश सर्व करना जानता हूँ, लेकिन हाँ जब भी मुझे भूख लगती है मैं एग फ्राई कर खा सकता हूँ, और हाँ मैं इंस्टेंट नूडल्स भी बना सकता हूँ जिस वजह से मैं भूखा नहीं रहता। ये सुनकर जॉन यान हंसते हुए कहता है मुझे भी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, मैं जब भी एक फ्राई करता हूँ वो तो जल ही जाते हैं, और इंस्टेंट नूडल्स तो मैं खाता ही नहीं हूँ। फिर आगे जॉन यान कहता है नाई मैं जब तुम्हारी एज का था तब मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला था और मैं किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन मैंने तुम्हारी इतना अपनी लाइफ एंजॉय नहीं की है। मैं तुमसे काफ़ी जेलस हूँ इस बात की वजह से। इस पर नाई कहता नहीं, इसमें जेलस होने वाली क्या बात है, मुझे तो लोग हमेशा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि मैं पुश ओवर हूँ ना, इसीलिए। इस पर जॉन यान कहता है नाई वैसे मैंने कुछ सुना है कि तुमने आई की मॉम को बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, तुमने ऑसम बातें की हैं उससे। सुनकर नाई यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है आपको कैसे पता। इस पर जॉन यान कहता है नाई डोंट वरी, मैंने किसी को आई की मॉम पर नजर रखने के लिए रखा है। मैं आई की मॉम को आई को परेशान करने से रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता। मैं आई को हर्ट होते हुए देखना नहीं चाहता। आई की मॉम आई का पीछा करते हुए कनाडा भी चली गई थी और उसने आई को काफ़ी भड़काया था हमारे खिलाफ। आई कभी गुस्सा नहीं करता था, लेकिन उसने काफ़ी गुस्सा किया था। आगे जॉन यान कहता है मुझे पता है राजिन तुम लोग से मिलने वहाँ आई थी, मैं आई से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मैंने उससे नहीं पूछा, मुझे डर था कि आई गुस्सा हो जाएगा। इस पर नाई कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आई को डर था कि अगर उसने आपको बताया कि वो अपनी मदर से मिल चुका है तो आप परेशान हो जाएंगे, और उसे लगा था कि आप उस पर गुस्सा करेंगे, इसलिए उसने आपको नहीं बताया। आई आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो आपसे बहुत ही प्यार करता है। आई को आपकी फीलिंग्स की बहुत ही ज़्यादा केयर है। और रही बात आई की मॉम की, तो वो आई का पीछा इसलिए कर रही है क्योंकि वो आई की शादी करवाना चाहती थी, और हाँ आई को तो अपने सीक्रेट के बारे में भी नहीं पता। यहाँ पर नाई के कहने का मतलब है कि आई का सीक्रेट कि आई को ये नहीं पता कि सिब उसके असली डैड नहीं है। नाई यहाँ पर सीक्रेट की बात करता है जॉन यान से। जॉन यान कहता है तो नाई तुम्हें आई के इस सीक्रेट के बारे में पता है। नाई कहता है हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता है, पर अगर आप कह रहे हैं कि एक सीक्रेट है तो मैं आई को कभी भी इस सीक्रेट के बारे में पता लगाने नहीं दूंगा। उसी बात में कभी नहीं बताऊंगा कि मिस्टर सिब उसके डैड नहीं है। ये सुनने के बाद जॉन यान यहाँ पर स्माइल देता है। इस पर जॉन यान कहता है नाई से नाई तुम्हें क्या लगता है मैं स्वार्थी हूँ, मैंने आई को उसकी मॉम से अलग कर दिया है, तो क्या मैं मतलबी हूँ। इस पर नाई कहता है अगर आप स्वार्थी हैं, आप मतलबी हैं, तो फिर मैं भी स्वार्थी हूँ, मैं भी मतलबी हूँ। आपको पता है आई की मॉम ने मुझे कहा था कि मैं आई से ब्रेकअप कर लूँ, लेकिन मैंने भी उन्हें कह दिया कि मैं आई के साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं आई को नहीं छोड़ने वाला, मैं हमेशा आई और आई की मॉम के बीच रहूँगा। नाई कहता है मैं आई की मॉम को आई के ऊपर अपना कोई भी हक जमाने नहीं दूंगा। ये सुनकर जॉन यान स्माइल देता है और कहता है तो नाई इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। ये सुनकर नाई जॉन यान का हाथ पकड़ता है और अपने क्यूट वाले स्टाइल में कहता है मैं तो स्टार्टिंग से ही आपके साइड में हूँ, मैं तो हमेशा से आपकी टीम में हूँ। ये सुनकर जॉन यान कहता है तुम काफ़ी स्मार्ट हो, तुम लोगों को खुश करना जानते हो।
इस पर नाई कहता है हाँ, आई भी मुझे यही कहता है कि मैं कहीं भी सरवाइव कर सकता हूँ। इस पर जानियन कहता है मैंने देखा कि आई तुम्हें देखकर हमेशा स्माइल करता है और इस बात से मैं काफ़ी खुश हूँ कि आई तुम्हें लेकर खुश है। नाई तुम आई का मेरे लिए ख्याल रखना। इस पर नाई कहता है तो फिर आप मेरा भी ख्याल रखना। ये सुनकर जानियन स्माइल देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर जानियन रुकता है और कहता है नाई तुम आई की मॉम को लेकर परेशान मत होना। तुम इस बात को लेकर परेशान मत होना कि आई की मॉम आई की शादी करवा देंगी, क्योंकि आई की ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे डैड से मिलने वाला हूँ और तुम इस टाइम में अपने डैड से दहेज की फ़ी के बारे में बात कर सकते हो। और हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे डैड की डिमांड कुछ भी हो, मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ और दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद जानियन वहाँ पर स्माइल देकर चला जाता है। तो इसका मतलब अगर आई को नाई से शादी करनी होगी तो नाई के डैड दहेज लेंगे आई के घर वालों से। नियम थोड़ा उल्टा है हमारे इंडिया से। और यहाँ पर नाई काफ़ी खुश होता है क्योंकि नाई ने जानियन से अपनी और आई की शादी की बात फिक्स करवा ली है। यहाँ पर नाई स्माइल देता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई अकेले में मुंह बनाकर बैठा होता है। तभी वहाँ नाई जाता है। नाई कहता है आई से आई तुमने जैसा कहा था ना, जानियन बहुत ही ज़्यादा काइंड है, वो बहुत ही अच्छे हैं। इस पर आई कहता है हाँ। नाई आई की तरफ देखता है और कहता है आई तुमने इतना सैड फेस क्यों बनाया है। इस पर आई कहता है मैं सैड नहीं हूँ। फिर नाई कहता है तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ आज सो सकता हूँ, मैं उनके साथ सोने जा रहा हूँ। इस पर आई कहता है नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। यहाँ पर आई गुस्से में बोलता है। इस पर नाई कहता है आई तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। इस पर आई कहता है नाई ये रूम काफी छोटा है और इस रूम में मैं हमेशा अकेले सोता हूँ। इस पर नाई कहता है इस रूम में काफी सामान पड़ा है इसलिए तुम्हें रूम छोटा लग रहा है। देखो इस रूम में कितने ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। फिर नाई कहता है आई तुम्हें म्यूजिक का इतना शौक था तो तुमने म्यूजिक से पढ़ाई क्यों नहीं की। इस पर आई कहता है मुझे पायलट बनना है, म्यूजिक तो मेरी हॉबी है। इस पर नाई पूछता है तो आई तुम्हारा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है म्यूजिक का। इस पर आई कहता है मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट फिडल है जो उस दिन मैंने तुम्हारे लिए प्ले किया था। इस पर नाई कहता है लेकिन तुम तो उसे बस कभी कभी बजाते हो, नहीं तो तुम तो हमेशा पियानो या फिर गिटार ही बजाते हो। इस पर आई कहता है हाँ मैं उसे बस कभी कभी प्ले करता हूँ क्योंकि वो स्पेशल चीज़ है किसी स्पेशल पर्सन के लिए। ये सुनकर नाई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है तो फिर अगर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ तो तुम मुझ पर गुस्सा करना बंद भी करोगे, क्योंकि तुम जानते हो ना मुझे किसी को मनाना उतने अच्छे से नहीं आता। इस पर आई जेलसी में कहता है नाई जानियन मेरे फादर से बिलोंग करते हैं, वो मेरे फादर के हैं। सुनकर नाई शॉक हो जाता है और कहता है क्या। आई कहता है और नाई तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझसे बिलोंग करते हो। इस पर नाई कहता है तो आई तुम गुस्सा इसलिए हो क्योंकि तुम जेलस हो। इस पर आई कहता है गुस्से में हाँ क्योंकि तुम जब से आए हो तब से तुम सिर्फ जानियन से बात कर रहे हो और तुम उनसे बात करते समय कितने खुशी वाला हैप्पी वाला फेस बना रहे हो। तुम तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, ना तुम मेरे साथ बैठ रहे हो। मैं तो तुमसे ये भी पूछने वाला था कि तुमने और जानियन ने किस बारे में और क्या बात की। मैंने देखा जानियन काफ़ी खुश थे तुमसे बात करते समय, इसे तो यही लग रहा है कि जानियन भी अब तुम्हें पसंद करते हैं। और देखो तुम यहाँ पर जानियन की तारीफ कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि जानियन काइंड है, जबकि तुम जानियन से मिलने से पहले कितना ज़्यादा डर रहे थे। इस पर नाई कहता है वेल मैं और जानियन तुम्हारी मॉम के बारे में बात कर रहे थे, जानियन को डर है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें परेशान कर सकती है। इस पर आई कहता है लेकिन मैंने अपनी मॉम के बारे में जानियन को तो कुछ भी नहीं बताया। नाई कहता है तुम वो सब बातें छोड़ो। इस पर आई कहता है तो फिर तुमने और जानियन ने मेरी मॉम के बारे में क्या बात की। नाई कहता है जानियन ने मुझसे ये कहा कि क्या कोई आई की ऐसी बात है जो मुझे पसंद नहीं है क्या। ये सुनकर आई कहता है तो फिर तुमने क्या कहा। इस पर नाई कहता है मैंने कहा कि मुझे आई की मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर आई कहता है तो जानियन ने इस पर क्या कहा। इस पर नाई कहता है जानियन ने भी यही कहा कि वो भी तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं करते। ये सुनने के बाद आई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है तो नाई वैसे तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद नहीं है। इस पर नाई कहता है हमेशा तंग करना, बहुत सारी बातें करना, चीजें भूलना, उसे गिरा देना, धीरे धीरे खाना, बहुत ज्यादा खाना, दिन में ही सो जाना और हमेशा सोते समय सामने वाले की ब्लैंकेट को चुरा लेना, हमेशा दूसरों को तंग करना, हमेशा लड़ते रहना। सुनकर आई यहाँ पर हंसता है और कहता है नाई वेट, तुम ये सब बातें तुम मजाक कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये सब मैं करता हूँ। इस पर नाई कहता है हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करते, ये सब चीजें मैं करता हूँ। इस सुनकर आई हंसता है और आगे नाई कहता है आई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज को पसंद करता हूँ। और ये सुनकर आई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है नाई अब तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। इतना कहकर आई नाई को बेड की तरफ पुश करता है।
फिर नाई का हाथ पकड़ लेता है। इस पर नाई कहता है तो फिर तुम अब मुझ पर गुस्सा नहीं हो। ये सुनकर आई यहाँ पर स्माइल देता है। नाई कहता है आई तुम मुझ पर ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मैंने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। इससे तुम्हारी बॉडी अब मेरी हो चुकी है, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से मेरी है और तुम्हारा दिल भी मेरा हो चुका है। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिल मेरे दिल से जुड़ चुका है, तो इस हिसाब से तुम पूरी तरह से मेरे हो चुके हो। ये सुनकर आई कहता है तो फिर चलो हम प्यार करते हैं। और इतना कहने के बाद आई यहाँ पर नाई को किस करने लगता है। वो उसके नेक पर किस करता है और तभी नाई कहता है आई से आई रुक जाओ, मैं अभी शावर लेना चाहता हूँ। इस पर आई कहता नहीं तुम बहुत ज्यादा समय लगाते हो। इस पर नाई कहता है नहीं, मैं शावर लेकर तुम्हें अपनी स्वीट बॉडी से हग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर आई कहता है ओके। फिर नाई शावर लेने के लिए जाता है, तभी आई नाई को रोकता है और कहता है नाई अगर हम दोनों ने साथ में शावर लिया ना तो जल्दी होगा। इस पर नाई कहता है बिल्कुल नहीं। इस पर आई कहता है प्लीज मुझे तुम्हारे साथ शावर लेने दो। फिर यहाँ पर आई शावर को चालू कर देता है। इस पर नाई कहता है आई तुम क्या कर रहे हो, देखो तुमने मेरे शर्ट को गीला कर दिया। इस पर आई कहता है नाई तुम्हें शर्ट उतारने की जरूरत है। इतना कहकर आई नाई के कपड़े उतारता है और यहाँ पर नाई सिर्फ आई को देखने लगता है। आई और नाई दोनों दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर आई और नाई दोनों इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर ये लव सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई और नाई दोनों सोने जाते हैं। आई नाई को पकड़कर सोने लगता है और तभी नाई कहता है आई कहता है क्या हुआ। नाई कहता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ, चलो कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। जानिया ने मुझसे कहा था कि मैं इसे अपना ही घर समझूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस पर आई कहता है वेल अगर जानिया ने तुम्हें ये कहा है कि तुम इस घर में कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी खा सकते हो, तो तुम इस घर की दीवारों को, यहाँ के पिलर्स को भी खा सकते हो। यह सुनकर नाई कहता है आई मैं इंसान हूँ, मैं कोई टर्मिनेट नहीं हूँ। इस पर आई कहता है नहीं तुम डक हो, देखो जब भी तुम गुस्सा करते हो तुम डक जैसे दिखाई देते हो और अभी तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम्हारा फेस डक जैसा दिख रहा है। इस पर नाई कहता है आई तुम यहाँ नॉनसेंस वाली बातें करना बंद भी करोगे, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। इस पर आई कहता है ओके। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई नाई को लेकर किचन में जाता है। आई कहता है ये रहा फ्रिज, तुम्हें जो चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो, तुम खा सकते हो। नाई यहाँ पर फ्रिज में से बहुत सारा खाना निकालता है। फिर वो आई से कहते आई वो मिल्क देख रहे हो ना, उसे भी ले लो। देख रहे हो ना मेरे हाथ खाली नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। ये देखकर आई हंसता है और कहता है ओके मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। फिर आई और नाई वहाँ से खाना लेकर जाने लगते हैं। तभी नाई कहता है वेल ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, इस हवा में कितनी अच्छी खुशबू है। सुनकर आई नाई को डराते हुए कहता है नाई ऐसी बात मत करो, यहाँ पास में जो पेड़ है ना उसमें से भूत आ सकते हैं, हो सकता है वो सब तुम्हें स्मेल देकर अपने पास बुला रहे होंगे। ये सुनकर नाई यहाँ पर डर जाता है और कहते हैं आई तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मुझे भूतों से डर लगता है। ये बातें सुनकर आई यहाँ पर हंसने लगता है और कहते हैं नाई तुम्हें पता है इस दुनिया में भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, मैं तुमसे बस मजाक कर रहा हूँ। और तुम जिस स्मेल की बात कर रहे हो ना तो यहाँ पर वो फ्लावर का पेड़ है, में खुशबू उस फ्लावर से आ रही है, देखो वहाँ घर के बगल में ही इसका पेड़ है। और तभी वहाँ पर टॉन आ जाता है। टॉन कहता है वेल ये तो फ्रैंक पेन फ्लावर की स्मेल आ रही है, पर देखो यहाँ तो पहले से इनोवेटर खड़ा है। फिर आगे टॉन आई और नाई से कहता है तुम दोनों कपल का प्यार देखकर तो मैं परेशान हो गया, एक तो मेरा दिल पहले से ही टूट चुका है और उस पर से तुम दोनों अपना प्यार दिखा रहे हो, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। ये सुनकर आई और नाई यहाँ पर स्माइल देने लगते हैं। आई कहता है टॉन तुम अब तक जगे हो, तुम सोए नहीं। टॉन कहता है हाँ अब तक तो कोई भी नहीं सोया है, सब जगे हैं, सब लिविंग रूम में बैठकर मूवी देख रहे हैं, मैं भी उन सबको ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। इस पर आई कहता है नहीं नाई को भूख लगी थी तो हम यहाँ नाई के लिए फूड लेने के लिए आए हैं, मैं तो सोने जा रहा था लेकिन अचानक नाई ने कहा कि उसे भूख लगी है, वो खाना चाहता है। ये सुनकर टॉन नाई की तरफ देखता है और कहता है नाई तुम तो गाय हो। और ये सुनकर नाई कहता है टॉन से टॉन तुम तो भैंस हो। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। टॉन और नाई को ऐसी बातें करता सुन यहाँ पर आई शॉक हो जाता है और कहता है तुम दोनों को पक्का विश्वास है कि तुम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। इस पर नाई कहता है हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम देख नहीं रहे हो कि टॉन मुझसे अगली दिखाई देता है, वो मेरे इतना अच्छा दिखाई नहीं देता, मैं इससे ज्यादा हैंडसम दिखाई देता हूँ। आगे नाई कहता है मैं दोस्ती उनसे बिल्कुल नहीं करता जो मुझसे अच्छे दिखाई देते हो, मैं उन्हें दोस्त नहीं बनाता जो मुझसे हैंडसम दिखाई देते हो। उनका टॉन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है अपनी तारीफ कर करके। इतना कहने के बाद टॉन वहाँ से चला जाता है। इस पर नाई चिल्लाते हुए कहता है जाओ, वैसे भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। यहाँ पर आई नाई को देखने लगता है। नाई कहता है आई तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है।
इस पर आई कहता नहीं, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। तुमने अभी कहा कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करते, जो तुमसे अच्छे दिखाई देते हो, तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुमसे बेटर दिखाई देता हूँ या फिर मैं तुमसे अगली दिखाई देता हूँ? ये सुनकर नाई कहता है, ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे दिखते हो, तुम हैंडसम हो। और ये सुनकर आई यहाँ पर स्माइल देता है और यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। तो आगे की इनकी लव स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।